हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेल्टा ग्लैड में। आज हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हिंदू देवी देवताओं की पूरी तरह से नसबंदी कर दी और लोगों को पाखंड से तर्क की ओर अग्रसर करने वाले ईवी रामास्वामी नायकर 20वीं शताब्दी के तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता व दलित शोषित एवं गरीबों के मसीहा थे। इन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया, जिसका सिद्धांत जातिवादी व गैर बराबरी वाले हिंदुत्व का विरोध था, जो हिंदुत्व दलित समाज के उत्थान का एकमात्र विकल्प था। पेरियार अपनी मान्यता का पालन करते हुए मृत्यु पर्यंत जाति और धर्म से उत्पन्न असमानता और अन्याय का विरोध करते रहे। ऐसा करते हुए उन्होंने लंबा, सार्थक, सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया था। इनका जन्म 17 सितंबर 1879 को पश्चिम तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न राष्ट्रवादी हिंदू धर्म की ब्लिजा जाति में हुआ था। 1885 में उन्होंने स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लिया, पर कोई 5 साल से कम की औपचारिक शिक्षा मिलने के बाद ही उन्हें अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ना पड़ा। उनके घर पर भजन तथा उपदेशों का सिलसिला चलता ही रहता था। बचपन से ही उपदेशों में कई बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया करते थे। हिंदू महाकाव्य तथा पुराणों में कई बातों की परस्पर विरोधी तथा बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध अवधारणा, स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के विरोधी थे। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का भी बहिष्कार किया। 19 वर्ष की उम्र में उनकी शादी नगमल नाम की 13 वर्षीय स्त्री से हुई। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपने विचारों से ओतप्रोत किया, जिसका कि उनके पिता बहुत आदर करते थे कि भाई को गिरफ्तार किया जा सके। इस हेतु न्यायालय के अधिकारियों की मदद की। इसके लिए उनके पिता ने उन्हें लोगों के सामने पीटा। इसके कारण कुछ दिनों के लिए पेरियार को घर छोड़ना पड़ा। पेरियार काशी चले गए और वहां निःशुल्क भोज में जाने की इच्छा होने के बाद उन्हें पता चला कि यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था। ब्राह्मण नहीं होने कारण उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ और उन्होंने हिंदुत्व के विरोध की ठान ली। इसके लिए उन्होंने किसी और धर्म को नहीं स्वीकारा और वे हमेशा नास्तिक बने रहे। इसके बाद उन्होंने एक मंदिर के न्यासी का पदभार संभाला तथा जल्द ही वे अपने शहर के नगरपालिका के प्रमुख बन गए। चक्रवर्ती राजगोपालचारी के अनुरोध पर 1919 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके कुछ दिनों के भीतर ही वे तमिलनाडु इकाई के प्रमुख भी बन गए। केरल के कांग्रेसी नेताओं के निवेदन पर उन्होंने वाइकोम आंदोलन का नेतृत्व किया, जो मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर दलितों के चलने की मनाही को हटाने के लिए संघर्षरत था। उनकी पत्नी तथा दोस्तों ने भी इस आंदोलन में उनका साथ दिया। सन 1937 में जब सी राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंट के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया, जिससे हिंदी विरोधी आंदोलन उग्र हो गया। उसी साल पेरियार ने हिंदी के विरोध में तमिलनाडु तमिलों के लिए का नारा दिया। सन 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया। धर्म कर्म का प्रभाव शहरी लोगों और विद्यार्थियों पर था। ग्रामीण क्षेत्र भी इसके संदेश से अछूते ना रहे। पेरियार साहब आजीवन नास्तिक बने रहे और उन्होंने 94 साल की सार्थक जिंदगी को बड़े ही उत्साह के साथ जिया। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।